नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि भाग 2। संधि का भाग 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वर संधि के भेद से प्रारंभ किया था। संधि को मैं विस्तार से करवा रही हूँ क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और बहुत बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा विस्तार से करवाने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए इसका भाग 2 प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये तीसरा भेद हम कर रहे हैं। हमने जो पहले 2 भेद किए थे उसमें हमने पहला किया था दीर्घ संधि और दूसरा किया था गुण संधि। ये किसके भेद हम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम स्वर संधि के। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये स्वर संधि के भेद हैं। ये यहाँ तीसरा भेद हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है वृद्धि संधि। देखिए, जो वृद्धि संधि है इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? मात्रा में वृद्धि होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इस संधि के अंतर्गत मात्रा में वृद्धि होती है। अगर आप इसको जोड़कर करेंगे तो आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे इसमें जो सबसे पहले स्वर आते हैं वो अ और आ, दो मुख्य तौर पर रहते हैं, जैसे अ और आ। इनके बाद जो स्वर आते हैं वो ए या ऐ आए तो दोनों का मेल हो जाता है, और ये मेल जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। इसके साथ साथ ए ऐ ओ औ इनको अगर मेल करेंगे तो क्या बनेगा? वृद्धि संधि बनेगा। ये आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ थोड़ा चार्ट सा बनाने का प्रयास किया है, इसमें आप देख सकते हैं। जब हम इसको विस्तार से करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अ जमा ए यानी ऐ, जैसे क का अंतिम वर्ण यहाँ क्या आ रहा है? अ। इसको ए के साथ हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये मात्रा डबल हो जाएगी, यानी 2 मात्रा हो जाएंगी, तो ये क्या होगा? एकैक। इसी के साथ ए जमा ऐ, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐ, यानी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ने से क्या होगा? मात्रा बढ़ जाएगी। और यहाँ अगर मात्रा वाले ऐ को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? ऐ। जैसे मत यानी अ आ रहा है, अ को किसके साथ जोड़ेंगे? ऐक्य के साथ, तो क्या बन जाएगा? 2 मात्रा आ जाएगी और क्या हो जाएगा? मतैक्य। आ के साथ ए जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे सदा आ रहा है, इस आ को इस ए के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मात्राएं बदल जाएगी और क्या हो जाएगा? सदैव। आ जमा ए यानी रमा जमा ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा? आ को ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? रमेश्वर्य। इसी के साथ अ और ओ को जब जोड़ते हैं तो बड़ा ओ हमें मिलता है, जिसे औ कहते हैं। जैसे दंत जमा ओष्ठ, यहाँ दंत यानी अ आ रहा है, इस अ को इसके साथ जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रा बदल जाएगी, तो ये क्या बोला जाएगा? दंतोष्ठ। इसी के साथ अ के साथ अगर बड़ा ओ आता है, औ, तब भी हमें औ मिलता है, यानी जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ मिलेगा। जैसे परम जमा ओष्ठ, तो क्या होगा? परमोष्ध। आ जमा ओ यानी औ, जैसे महा जमा ओज, तो क्या हो जाएगा? महोज। इसी प्रकार से आ के साथ औ का जब मेल होगा तब भी हमें औ ही मिलेगा। जैसे महा जमा ओष्ठ, यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। इस आ को हम इस ओ के साथ जब जोड़ेंगे, इसमें इसका विलय करेंगे, तब क्या होगा? महोष्ठ। जो नया शब्द हमें मिलेगा, जो विकार उत्पन्न होगा और उससे नया शब्द बनेगा, वो क्या होगा? महोष्ठ। तो इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो एक मात्रा है वो बदल जाती है 2 में। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, इनका परिवर्तन हो जाता है इस तरह से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ वृद्धि किसकी हो रही है? मात्रा की वृद्धि हो रही है। और इसमें मात्राएं कौन सी है? ए की और ओ की। इन मात्राओं में जहाँ वृद्धि हो वहाँ पर क्या आएगा? वृद्धि संधि आएगी। और इसमें प्रारंभिक शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अ आ रहेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रारंभिक शब्द का अंतिम वर्ण अ और आ होगा। इनके अंदर जो हम मेल करेंगे जिनका, वो ए ऐ ओ और औ, इनका हम मेल करेंगे किसके साथ? इनके साथ। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद जो
आगे है चौथा हमारा जो भेद है स्वर संधि का, वो है यण संधि। यण संधि में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रारंभिक शब्द आते हैं वो आते हैं ई, ऊ और री। इसके बाद मेल जो होता है, उस मेल से या उस विकार से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो यण संधि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी य, व, र के पहले आधा शब्द आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि य, व और र इनसे पहले जो भी शब्द आता है वो आधा आता है। हम करेंगे तो आपके ध्यान रहेगा, जैसे ई के साथ हम ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। और जहाँ ये आएगा उस ये में पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जब हम मेल करेंगे, अंतिम वर्ण यानी मात्रा के बाद का जो वर्ण आएगा उसका जब मेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अति में ई आ रहा है, इस ई से पहले क्या आ रहा है, त। तो ये जो त है, ये जब इसका नया शब्द बनेगा तो उसमें ये शब्द आधा हो जाएगा। और ये इस ई को अगर अ के साथ हम मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये। तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इसी साथ ई और आ का जब मेल करते हैं तो क्या बनता है, या। जैसे यहाँ ई आ गया, तय के बाद जो ये मात्रा है ये क्या है, ई है। इसके साथ हम आ का जब मेल कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अ का मेल किया था तो ये आया था, यहाँ पर हम आ का मेल कर रहे हैं तो या आ जाएगा, यानी मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आधा तय आएगा। ये तय किससे पहले आ रहा है, यह से पहले आ रहा है, ये आप ध्यान में रखें। तो यह से पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यण संधि है। इसी प्रकार ई और ऊ को जब करेंगे, छोटा ऊ है तो यू छोटा हो जाएगा। तो जैसे ये आया है यहाँ पर ई और ये ऊ है छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जब हम मेल करेंगे तो यू बन जाएगा। और ये रे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या बन गया, उपर्युक्त। इसी प्रकार से बड़े ऊ का ए, आ का और ए का ई के साथ मेल होगा। मैंने यह उदाहरण दिया है, जैसे नी जमा ऊन न्यून, प्रति प्लस एक प्रत्येक, देवी प्लस आगमन दिव्यागमन, सखी प्लस ऐश्वर्य सखैश्वर्य। ये आप थोड़ा विस्तार से कर लेना जब आप करोगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रही हूँ। इसके साथ हम आगे देखते हैं, अ के साथ जब अ आता है तो क्या बनता है, व बनता है। व यानी हमने पीछे जो किया था वो किया था य, व और र। इनके साथ जो इससे पहले जो शब्द जुड़ेगा या जो वर्ण जुड़ेगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे सु जमा अच्छ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ है, छोटा ऊ है और अ है, दोनों के मेल से क्या बनेगा, वह बनेगा। और वह से पहले का जो शब्द है, जो वर्ण है वो क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। देखिए स्वच्छ। इसी प्रकार ए जमा आ, इससे क्या बनेगा, वा बनेगा। ऊ छोटा है, आ इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, छोटा जब ए था तो वह बना था, तो वह के आ की मात्रा हो जाएगी। तो ये क्या है, वा यानी आ लगा दिया हमने। और वह से पहले क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो ये से क्या है, छोटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, स्वागत। इसी प्रकार से हम यहाँ ऊ और ई का भी अगर देखते हैं तो ऊ छोटा है, ई भी छोटी है, दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वी बन रहा है। तो इस वी से पहले जो न है वो क्या है, छोटा हो जाएगा और क्या शब्द बनेगा, अन्विति। इसी प्रकार से ऊ के साथ ए को अगर जोड़ेंगे तो वे बनेगा। जैसे अनु जमा एषण अन्वेषण। ये आप ध्यान में रखेंगे, इन दोनों का जब मेल होगा तो ये वाला जो वर्ण है वो छोटा हो जाएगा। इसी के साथ ऊ जमा आ, यहाँ जैसे तो क्या बनेगा, वा बनेगा। जैसे वधु जमा आगमन, ये ऊ बड़ा है और ये आ है, तो इन दोनों के जोड़ने से वा बनता है, तो वधवागमन। इसी प्रकार री को अगर देखें, री और अ को मिलाने से र बनता है। जैसे पितृ, ये री है, री और अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, र बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया पितृ जमा अनुमति यानी पितृनुमति। तो इसी प्रकार से ये हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ री जमा आ यानी रा, मात्र जमा आज्ञा, तो क्या होगा, मात्राज्ञा। री जमा ई यानी छोटी ई है तो क्या बनेगा, री।
पितृ जमा इच्छा यानी पितृइच्छा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से बदल जाता है, जो शब्द है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार हम जो पांचवा भेद इसका करने जा रहे हैं वो है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या विशेष बात आप ध्यान में रखोगे, इसमें ए, ऐ, ओ और औ इसकी मात्रा नहीं आती और अधिकतर क्या होता है, अधिकतर 3 अक्षर का शब्द होता है। कितने अक्षर का? 3 अक्षर का शब्द होता है अधिकतर। और इसमें आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें ए, ऐ, ओ, औ इनकी मात्रा नहीं आती, शब्द के ऊपर की मात्रा नहीं आती। जैसे ए, अ, इसमें क्या है, क्या बन जाएगा ये अय। जैसे ने जमा अन, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए है, इस ए के साथ मिलेगा तो ये क्या बन गया, नयन। इसी प्रकार ए जमा अ, आय, ने जमा अक यानी नायक। इस जो 2 मात्राएं हैं, इन मात्राओं को इसके साथ हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आय। तो इस आय को नायक, नायक। ए जमा ई यानी आई, ने जमा इका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नायिका। देखिए ई की मात्रा आ रही है, लेकिन आप इन शब्दों को अगर देखेंगे तो इस पे ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से ओ और अ का होगा अव, ओ और ई का अवी, ओ और ई का अवी, औ और अ का आव, औ और ई का आवी, औ और ऊ का आवू। इस प्रकार से जब आएगा तो वो क्या होगी, अयादी संधि होगी। इस परिवर्तन से विशेष रूप से देखा गया है कि जो अयादी संधि है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता, इसीलिए इन शब्दों का ज़्यादा व्यवहार हिंदी में नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इन शब्दों का अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से याद रखोगे, कि आप ये मात्राएं ध्यान में रखोगे कि जिस पर ये मात्राएं नहीं आती, ये शब्द उन शब्दों की गिनती में आते हैं जो कि रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्दों की गिनती में ये आते हैं। और हिंदी संधि के अंतर्गत इनका कम इस्तेमाल किया जाता है या कम पूछा जाता है, ज़्यादातर संस्कृत भाषा के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस प्रकार जो संधि है उसके 5 भेद हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद आते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूँगी ताकि आप थोड़ा ध्यान में, यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो दीर्घ संधि हमने की थी उसमें मात्रा कौन सी आएगी, मात्रा बड़ी आएगी, बड़ी मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऊ की मात्रा बड़ी होगी, इसके साथ आ की मात्रा बड़ी होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो परीक्षा यानी ई की मात्रा बड़ी होगी। तो ये जो मात्राएं इसमें आएगी वो बड़ी मात्राओं का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। किसमें? दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। तो बड़ी दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा इस्तेमाल में होगी शब्द के साथ। उसके बाद हमने जो दूसरी की थी ये थी पहली। दूसरा हमने जो किया था वो था गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में हमें क्या ध्यान में रखना है कि मात्रा एक होगी, एक मात्रा का इस्तेमाल किया जाएगा शब्दों के साथ। वो मात्रा किसकी होगी? ए की और ओ की। एक मात्रा वाले शब्द अधिकतर गुण संधि में आते हैं। उसके बाद जो हमने तीसरी संधि की थी वो किया था हमने वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमें क्या ध्यान में रखना है? वृद्धि यानी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रही है? जो यहाँ एक मात्रा थी वो यहाँ पर 2 मात्राओं में बदल जाएगी। जैसे कि ये ए और ओ की मात्रा क्या हो जाएगी? औ। तो यहाँ पर जो एक मात्रा थी गुण संधि में वो यहाँ पर 2 मात्राओं में बदल जाएगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। मात्रा में वृद्धि यानी वृद्धि संधि के अंतर्गत होगी। उसके बाद जो इसका चौथा भेद था स्वर संधि का वो था यण संधि। यण संधि में हमें क्या ध्यान में रखना है? य, व और र, ये इनके पहले जो शब्द आएगा या पहले जो वर्ण आएगा वो उस शब्द में आधा हो जाएगा।
यानी आधा हो जाएगा, जो य से, व से और र से, जैसे हमने यहाँ पर व लगाया, वागत, वागत यानी इसके आगे हम क्या लगाएं, आधा से लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वागत। ये किसके अंतर्गत है, ये यण संधि में आते हैं, यानी य से पहले, व से पहले और र से पहले जो भी वर्ण आएगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने पांचवी संधि की थी स्वर संधि के अंतर्गत, वो थी अयादि। अयादि संधि में क्या ध्यान में रखना है कि इसमें ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अयादि संधि में जो शब्द होते हैं उनमें अधिकतर 3 अक्षर होते हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। और इसके साथ साथ इस जो अयादि संधि है इसका इस्तेमाल अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। अयादि संधि के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो अधिकतर रूढ़ शब्द माने गए हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पवन है, नयन है, धावक है, ये रूढ़ शब्द हैं, यानी उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अयादि संधि के अंतर्गत आने वाले जो अधिकतर शब्द हैं वो शब्द कौन से हैं, जो संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसीलिए इस संधि का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। तो ये हमने स्वर संधि के 5 भेद किए हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। स्वर संधि के व्यंजन संधि में अगले भाग में करवाऊंगी। तो स्वर संधि के विस्तार से तो मैंने बताया ही है, इसके साथ साथ थोड़ी सी ट्रिक भी समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसको याद कर सकें, अच्छे से समझ सकें। कई बार उसका जो तोड़ना या जोड़ना हमें पेपर में नहीं समझ में आता, तो हो सकता है कि आपको ये बातें ध्यान में रह जाए जिससे कि आप अपना आंसर अच्छे से दे पाएँ। मेरी यही कोशिश है कि मैं पूर्ण तौर पर आपको समझा सकूं, कहीं पर मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे या कोई आपको समझ में ना आए कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।